All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की भांति आज भी श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय और 54 नंबर 54 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे आप दोहराएंगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किम आसित ब्रजेम किम। श्री अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। प्लीज रिपीट। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किं प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा भाषा समाधि स्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थितधि कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आशित रहता है ब्रजेत चलता है किम कैसे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं
वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप आशीर्वाद दें। तो इस श्लोक में मैं कुछ तैयारी करके इतना आया नहीं हूँ, तो जो थोड़ा बहुत बोल देंगे। तो इस श्लोक में पिछले के कुछ श्लोकों में अर्जुन को भगवान बहुत तरह से उनको समझा रहे हैं कि मेरी इस तरह से जो भक्ति करके अनेक अनेक महान ऋषिगण लोग, भक्त लोग, वैष्णव लोग इस भवसागर को पार होकर के संसार चक्र से छूट चुके हैं। तो अर्जुन को बहुत प्रकार से भगवान कृष्ण चेतना वाले व्यक्तियों का जो उनका कार्यकलाप होता है उसके बारे में पिछले के श्लोक बहुत श्लोकों में बताए हैं। यहाँ पर 52 श्लोक में बता रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएंगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मोह रूपी सघन वन मतलब संसार में जो हमारा आसक्ति है घने जंगल के समान, उससे अगर पार कर जाओगे तो तुम सुने हुए सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क का मतलब
इनडिफरेंट हो जाएंगे, उससे विलग हो जाएंगे। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इतने सारे बातों के कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की बातें सुन करके अर्जुन के मन में, अर्जुन ने भगवान के सामने फिर भगवान को एक प्रश्न ही कर दिए कि फिर वो व्यक्ति होता कैसे, उनका लक्षण क्या होता है। तो प्रश्न में 4 बात पूछ रहे हैं अर्जुन कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशेष स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट लक्षण होता है, बोलना, चलना, सोचना आदि। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, तो हम ऐसे बहुत से लोगों को, तथाकथित बहुत प्रकार से लोगों को देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में हर एक व्यक्ति का लक्षण है। जो शास्त्रों में निपुण हैं, जो शास्त्रों को अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, जो पालन करते हैं, उस सिम्टम से, लक्षण से जान जाता है कि ये व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित है। तो 2 प्रकार के चक्षु होते हैं, एक चर्म चक्षु होते हैं, एक शास्त्र चक्षु होते हैं। तो चर्म चक्षु से अगर हम बाह्य रूप से देखते हैं तो हमको सब तरफ दोष ही दोष दिखाई देता है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है, उनके अंदर भी दोष दिखाई देता है हमको। लेकिन जो शास्त्र चक्षु से देखते हैं, वो सबको पहचान जाते हैं, कौन कितना कृष्ण भावना भावित है, कौन कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनके बोलने, चलने, सोचने के मानसिकता के आधार पर। तो प्रभुपाद जी 2 उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे धनी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पहचान सकता है उनके धन से, कि कहीं भी जाते हैं धनी व्यक्ति तो अपने ऐश्वर्य के साथ अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। बड़ी गाड़ियों में जाएंगे, मर्सिडीज बेंज गाड़ी में, BMW गाड़ी में जाएंगे, बहुत शरीर में चेन रहेगा, अंगूठी रहेंगे, 2-4 मोबाइल रहेगा, बॉडीगार्ड रहेंगे, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई बहुत कोई महान व्यक्ति है, कोई बड़ा आदमी है ये। और रोगी लोग हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति उनको रोग है कुछ, तो दूर से पहचान जाता है, क्योंकि शरीर के चेहरा उनको बता देता है कि ये आज बीमार है। जैसे हम में से किसी भक्तों को, किसी को बुखार हो जाता है, तो उनका चेहरा ही बताता है कि हम बाकी दिन उनको नहीं बोलते हैं कि आप बीमार हैं क्या, ऐसा करके, लेकिन जिस दिन बीमार रहते हैं, कुछ बुखार आ गया, तो उनको हम सामने से बोल देते हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या आपका। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि सामने से उनका चेहरा ही बता रहा है कि वो बीमार है। तो हर एक व्यक्ति का एक लक्षण होता है। और जो विद्वान होते हैं, विद्वान जिनको शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्र को जन सामान्य में देश काल परिस्थिति के अनुसार जो पेश कर सकता है, वो विद्वान है, जिसके पास जानकारी है, नॉलेज है, वो विद्वान अपने विद्या, अपने जानकारी, अपने नॉलेज के हिसाब से और जाना जाता है कि ये विद्वान व्यक्ति है। तो उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का भी कुछ विशिष्ट लक्षण से जाना जाता है उनको। तो प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में कुछ अपने विदेश के भक्तों को सबको लेकर के आए थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है उनको बोले थे, क्योंकि बहुत समय से प्रभुपाद जी चाहते थे कि मायापुर में हम कुछ ज़मीन लें वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो बहुत दिन से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज जी को भेज दिए कि आप जाइए और ज़मीन खरीद के पूरा खरीदारी करके आइए, सब जो कुछ भी है। तो तमाल कृष्ण महाराज जी गए थे, खरीद के आ भी गए, प्रभुपाद को रिपोर्ट भी किए और बता भी दिए कि हमें ज़मीन मिल गया है। तो एक भक्त और थे दूसरे,
तो प्रभुपाद जी वहाँ पर ज़मीन खरीद के क्या करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, एक शुद्ध भक्त का जो फ्यूचर प्लान क्या है उसको जन सामान्य या साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। तो एक भक्त था, उन्होंने बोले प्रभुपाद जी से आज्ञा लिए और मायापुर चले गए। कलकत्ता में प्रभुपाद जी वहाँ कलकत्ता में रुके थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रभुपाद के पास ऐसे अपना स्थायी रहने के लिए उनके पास नहीं था जगह, तो कलकत्ता में रुके हुए थे। तो कलकत्ता से वो भक्त जो है गए मायापुर। अब मायापुर में जा कर के जगह देख कर के आए। अब मायापुर में वहाँ पर अभी सब तरफ मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा था, कुछ घर नहीं था, कुछ फैक्ट्री नहीं था, और मोटर कार तो बिल्कुल नहीं के समान था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आकर के रिपोर्ट किए कि प्रभुपाद जी वहाँ ज़मीन लेकर के हम क्या करेंगे, वहाँ पर वहाँ ना तो फैक्ट्री है, ना मोटर कार चल रहा है, कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी का प्लान वो नहीं जान रहे थे, प्रभुपाद जी आगे क्या करना चाहते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से कि प्रभुपाद जी जो है कैसे एक शुद्ध भक्त जो है उनका देखना सोचना कैसे बहुत हाई लेवल का रहता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसा प्लान रहता है उनका, तो जो साधारण लोग हैं नहीं समझ सकते हैं उसको। तो प्रभुपाद जी बोले कि हम वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ हमारा भविष्य में बहुत वहाँ प्लान है, बहुत कुछ करने का। चैतन्य महाप्रभु का वो जन्मभूमि है और वहाँ पर हम एक विशाल केंद्र बनाने का हमारा प्लान है। तो भक्तों को बताया ऐसा। तो भक्त सोच रहे थे कि प्रगति मतलब क्या सोचते हैं लोग, कि जहाँ मोटर गाड़ी चल रहे हैं, फैक्ट्री है, तो उसको लोग सोचते हैं एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जहाँ भक्त लोग रहते हैं, भक्ति है, भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त लोग आते हैं, वो जगह प्रोग्रेस है। तो प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे थे। तो किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बोलने से, वो बोलते क्या हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, बोलते तो बहुत लोग हैं, आपस में हम देखते हैं, हम जब भी आपस में मिलते हैं तो हम देखना चाहिए हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम आपस में जब भी मिलते हैं तो किस टॉपिक पे हम चर्चा करने लगते हैं। हम में भी होता है, हम किस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, और भी संसार के लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो किस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित जब व्यक्ति मिलते हैं तो हमेशा वो कृष्ण के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण की सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, और कृष्ण की सेवाओं करने के लिए फ्यूचर का प्लान बनाते हैं लोग। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 9वें अध्याय में एक जगह बोलते हैं कि जो कोई भी भक्त भगवान की सेवा करने का मन में प्लान बनाते रहता है, करते रहता है, वो जीवन के अंत में भगवत धाम वापस लौटना उनका ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है। वो मन में प्लानिंग करते ही रहता है, ऐसा ऐसा हमको आगे करना है, ऐसा करना है। तो भगवान की सेवाओं को वो विस्तार करने का प्लान करते रहते हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनका जीवन के अंत में भगवान के धाम वापस लौटना ध्रुव हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी को हम जब भी देखते हैं, प्रभुपाद जब लेबोरेटरी चलाते थे, प्रयाग फार्मेसी, और जब वो कलकत्ता में रहते थे, जो कोई भी उनसे मिलने के लिए आते थे तो प्रभुपाद जी कभी भी राजनीति पॉलिटिक्स बात नहीं करते थे। संसार में क्या राजनीति हो रहा है, कहाँ किसकी सरकार बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो नहीं बातें करते थे। हमेशा कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्रभुपाद जी है। हमेशा कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे, कृष्ण के बारे में उनको बताते थे, कृष्ण के लीलाओं के बारे में और चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्रभुपाद को कृष्ण के बारे में बोलने में बहुत मज़ा आता था उनको, कहीं भी। यहाँ तक वो पश्चिम देश में भी जब प्रभुपाद जी जा कर के वहाँ प्रचार किए तो वहाँ के लोगों को भी वो कृष्ण के बारे में ही बताते थे। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसे सांसारिक टॉपिक नहीं छेड़ते थे कि इनको ये लोग इस तरह से रहते हैं तो इनको इसी के तरह, इनके हिसाब से ही इनको बताना पड़ेगा, तभी ये लोग अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं करते थे प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद को कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण की लीला, कृष्ण और कृष्ण की लीला दोनों सर्वाकर्षक है। हम कृष्ण के बारे में बताएंगे तो लोग निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, उनको पूरा विश्वास था।
तो कभी भी प्रभुपाद जी किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ऐसे सांसारिक टॉपिक नहीं छेड़ते थे उनको, हमेशा कृष्ण के बारे में बताते थे। जो लोग कृष्ण से, जो कृष्ण को भूल चुके हैं, कृष्ण के बाकी लोगों को बहुत प्रकार से जानकारी है, लेकिन प्रभुपाद जो दुनिया में लोग भूल चुके हैं, जिसकी खोज में है, उसके विषय में उनको परिचित कराते थे। तो ऐसे प्रभुपाद का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा कृष्ण के लीलाओं के बारे में बोलना चाहते हैं और हमेशा बोलते रहना चाहते हैं और उसका प्लान भी करते रहना चाहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति को हम देखते हैं, कोई व्यक्ति जब तक व्यक्ति अगर बोलते नहीं हैं तब तक उनका परिचय नहीं हम समझ पाते हैं। कोई व्यक्ति हमको बाह्य रूप से किसी भी तरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो बोलते हैं नहीं तब तक उनका जो यथार्थ है, जो उनका वास्तविकता हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो वाणी ही हर एक व्यक्ति का पहचान होता है कि वो किस तरह, जो किस कैटेगरी का व्यक्ति है, वो कैसा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति है क्या है, वो व्यक्ति उसको पहचान जाते हैं शास्त्र चक्षु के अनुसार। ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। और कैसे बोलते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते हैं। उनकी भाषा क्या है, भाषा का कोई फ़र्क नहीं है कि कौन सी भाषा बोलते हैं, कि वो इंग्लिश बोलते हैं या फिर तेलुगु बोलते हैं या फिर तमिल बोलते हैं, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन सा भाषा, हिंदी में बोलते हैं। उनकी जो बोलने की जो शैली होता है बहुत स्वीट होता है भाषा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो बोलते हैं, बोलने की शैली बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत हृदय से बातें करते हैं। और बैठते हैं जैसे हम सब बैठे हैं, बैठने का भी तौर तरीका होता है कैसे बैठते हैं। और चलते हैं, चलेंगे तो सब तरफ चलते समय वो पूरी तरह सब तरफ कृष्ण को ही देखते रहते हैं। एक वृक्ष को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं, वृक्ष के अंदर भी परमात्मा रूप में देखते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो सब में और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ न वो मेरे लिए अदृश्य है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रहते हैं, कहीं भी जाते हैं सब जगह भगवान को देखते रहते हैं। एक चींटी को भी, और चींटी के अंदर भी भगवान को देखते हैं, कुत्ते को भी देखेंगे उसके अंदर ही परमात्मा को देखते हैं। यही सिम्टम है कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति का, यही लक्षण है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं रहता है, वो उनको चर्म चक्षु से सब कुछ अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए दिखाई देता है कि इसमें भगवान नहीं है, उसमें भगवान नहीं है, इसमें कैसे, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं हमेशा शास्त्र चक्षु की दृष्टिकोण से सब तरफ वो देखते हैं। हर एक जीव के अंदर परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं और सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं कि जिनकी वाणी और मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जिनकी वाणी और मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त है। मुक्त मतलब जरूरी नहीं कि वो भगवान के धाम में जाएंगे तभी मुक्त होंगे। वो भले रह रहे यहाँ पर, लेकिन उनकी चेतना उधर है पूरा। तो वो जीवन मुक्त स उच्यते। भागवतम में एक श्लोक आते हैं, कौन सा, मुक्ति हित्वा अन्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, कि स्वरूप में जो अपनी स्थित हो गए, जो भगवान की सेवा में लग गए। हर एक जीव का स्वरूप है भगवान की नित्यदास, भगवान की सेवा करना। जो इस स्वरूप में स्थित हो गया वो जीवन मुक्त स उच्यते, वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं कि मुक्त का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 हाथ है तो उसका 4 हाथ हो जाए, 1 सिर है तो 4 सिर हो जाए। मुक्ति मतलब यह नहीं है। मुक्ति का मतलब यह है कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वो मुक्त है। मुक्ति है अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे देखने से साधारण लगते थे लोगों को। जब सुखदेव गोस्वामी सुखताल की तरफ जा रहे थे, जहाँ परीक्षित महाराज पहले से आकर के वहाँ पर बैठ चुके थे और अनेक ऋषि मुनियों से, साधु संतों से
जिज्ञासा कर रहे थे कि जिनकी जीवन का अंत आगे है, जिनकी मृत्यु निकट है, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको बहुत प्रकार से अलग अलग सलाह मिल रहा था। सुखदेव गोस्वामी भी उसी रास्ते से सुकताल के तरफ आ रहे थे जहाँ पर वो बैठे थे। तो आ रहे थे तो रास्ते में जो स्त्रियां हैं उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि हैं, उनको कौन पूरी तरह मुक्त थे, वो संसार के से हर प्रकार से काम से सब मुक्त थे। उनको न तो तिलक लगाए थे, न कंठी माला पहने थे, न बीड बैग रखे थे, न कपड़े पहने थे, कुछ नहीं थे, पूरा तरह एकदम विरक्त थे वो। तो बच्चे लोग भी उनके पीछे पीछे सब भाग रहे थे। बच्चे लोग भी उनको कुछ उल्टा सुल्टा बोलते थे। कई लोग बोलते थे उनको कैसे माँ बाप है इनके, जिनको बेचारे को बच्चे को कपड़े भी नहीं पहनाए, ऐसे भी लोग बोलते थे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, देखने से बाह्य रूप से हमें ऐसे लग सकते हैं कि इसके अंदर तो कुछ गुण ही नहीं है, लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब जा कर के व्यास आसन पर जब बैठ करके लोगों को भागवतम सुनाए, तब मालूम पड़ा बाप रे, तो महान व्यक्ति है ये। तो जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, उनके वास्तविकता लोगों को प्रकट नहीं होता है। तो सुखदेव गोस्वामी इतने सुंदर भागवतम सुनाए, आज उनकी भागवत हम सब सुनते हैं और इतनी उनकी ग्लोरी है। तो प्रभुपाद जी का संग जो है ऐसे बहुत से लोगों ने किया, तो शुद्ध भक्तों को समझ नहीं सकते उनका क्या विचारधारा है, वो क्या प्लान है। जो जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है वो लोग ही समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी का संग बहुत लोगों ने किया, लेकिन सब लोग ने प्रभुपाद को अच्छे से नहीं समझ पाए। प्रहलाद महाराज का संग उनके पिताजी ने भी किया, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। तो जिनके ऊपर कृपा होती है वो लोग ही ठीक ठीक समझ पाते हैं। वही प्रहलाद महाराज का संग असुर बालकों ने किया, सब भक्त बन गए, लेकिन उनके पिताजी उनके संग में उनके खुद का बाप सब भक्त नहीं बन पाए, हमेशा उनके विरोध में रहे। प्रभुपाद का संग बहुत लोगों ने किया, लेकिन प्रभुपाद को सब लोग नहीं समझ पाए। कृष्ण का संग बहुत लोग किया, लेकिन सब ने कृष्ण को नहीं समझ पाए। जब जन सामान्य के लिए भगवान ऐसे चलते थे, जाते थे, अपनी प्रकट लीला कर रहे थे, तब सबने देखा लेकिन सबने समझा नहीं। सबने देखा लेकिन सबने समझा नहीं। तो समझने के लिए एकमात्र भक्ति है। जिनके पास भगवान की कृपा है, भक्ति है, भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। उन्होंने एक कंडीशन रखे हैं कि हम कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी हम निपुण हो जाएं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं जान पाते। संसार में से बहुत से बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े बड़े योगी हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान पाए। भगवान क्या है, भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो क्यों नहीं आकर्षण है? क्योंकि भक्ति नहीं है। तो भक्ति से भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। भक्ति नहीं है तो भगवान के प्रति आकर्षण, हमारा विद्या सब फेल हो जाएगा पूरा। अगर भगवान के प्रति रति नहीं है तो श्रम एवं ही केवलम, केवल परिश्रम ही होगा। तो ऐसे बहुत से हैं। तो भगवान ने एक कंडीशन रखे हैं कि जो कोई भी मुझे जानना चाहते हैं तो एकमात्र है प्रक्रिया की भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हैं। शुद्ध भक्ति करके ही मुझे समझ सकते हैं वैष्णव की कृपा से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह से बहुत समय है और भी बोलेंगे कुछ 2 मिनट। तो जब भी हम मिलते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं होता। भगवान सच में अपने आप को हर एक व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करते। बहुत से लोगों ने कृष्ण को देखा, लेकिन सब ने कृष्ण को नहीं समझा। दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण को नहीं समझे। वही दुर्योधन को बहुत से मतलब जब दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण गए थे, भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए थे, उनको
जो युद्ध है उसको रोकने के लिए भगवान चाहते थे, भगवान का लीला है, भगवान बाहर से उनको समझा रहे थे कि मान जाओ, अंदर से चाह रहे थे कि युद्ध करो, युद्ध होना चाहिए। जैसे कि भीष्म पितामह को भगवान समझा रहे थे, बाहर से उनको उपदेश दे रहे थे, लेकिन अंदर से उनको समझने नहीं दे रहे थे। तो भगवान दोनों तरफ से कार्य कर रहे, बाहर भी खड़े हैं और अंदर भी वो परमात्मा रूप में है। तो बाहर से उनको उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं और ये हैं वो हैं, और लेकिन समझ नहीं पाए। तब फिर भगवान चाहते थे कि आप जो है भीष्म पितामह की ग्लोरी बढ़ाने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह के पास लेकर के गए उनको, कि वो आपको बताएंगे, आप तो उनसे आप अच्छे से समझेंगे। तो भगवान की लीला है। तो सब लोग ने भगवान को देखे, लेकिन सब ने भगवान को नहीं समझा, लेकिन भगवान को देखने का भी उनको महान कृपा प्राप्त हुआ। तो जितने भी जो महाभारत में आए थे वो सभी भगवान ने उनको ऐसा प्लान किए थे। तो उसमें भागवतम में लिखा गया है कि अगर वो लोग घर में रहते थे, जितने भी राजा थे, जितने भी सब युद्ध करने के लिए आए थे, दोनों के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में जितने भी आए थे, भगवान ने ही उनको लेकर के आए थे उधर। अगर ये लोग घर में रहेगा तो इनका उद्धार ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आएंगे तो कम से कम मेरा दर्शन करेंगे तो उनका उद्धार होगा, सब भागवतम में लिखा गया है। तो भगवान के ही प्लान से वो जितने भी सब राजा थे, जितने भी सब सैनिक आए थे, वो सब भगवान ने ही उनको घर से उनको छुड़ा करके उधर युद्ध भूमि में ला के रखे थे, और भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। भले भगवान को समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान को दर्शन किया उन्होंने। तो भगवान को समझने, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को समझने के लिए भक्तों की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए और भक्ति चाहिए, तभी भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान को समझना इतना इजीली नहीं है। तो इस तरह से तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण है कि व्यक्ति वो बोलते कैसे हैं, और बोलते हैं हमेशा वो कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, हाँ, वो हमेशा कृष्ण की ही चर्चा करते हैं और इधर उधर की कभी बातें नहीं करेंगे। उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, बातें सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है और बातें करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो व्यक्ति हो गया है, उनका यही प्रमुख लक्षण है कि सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है उनको, और सांसारिक बात और बातें करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जब कभी दो भक्त दो आपस में जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमेशा रमन करेंगे। कथयंतश्च माम नित्यम रमंती च रमंती च। तो भगवान के विषय में ही, कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करना चाहिए, और कृष्ण के विषय में चर्चा करना ही बहुत, यही सबसे प्रमुख लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। यही बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो और भी है 10 मिनट, क्योंकि मैंने इतना तैयारी आज किया नहीं, इसके लिए मैं तो चलना, सोचने का उनका तरीका अलग रहता है। हर एक तरह से हम भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, तो जो हमारे मन में था, जो हमारे मन के अंदर रहता है, वही हम बाहर देखते हैं। जो हमारे मन के अंदर है वही हम बाहर से देखते हैं। मन में चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण को ही ढूंढते थे। तो वहाँ जब वृंदावन में गए, तो वृंदावन में सब तरह ग्वालों को पूछ रहे थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ रहते हैं कृष्ण, कहाँ पर है, क्योंकि उनके मन में कृष्ण था। मन में कृष्ण था, वही सब बाहर देख रहे थे। तो जो हमारे मन में रहता है वही हम बाहर प्रकट करते हैं, बाहर ढूंढते हैं। तो इस तरह से है। तो चलना, बोलना, सोचना हर एक व्यक्ति का
अलग अलग रहता है, लेकिन कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होते हैं उनका अलग ही ढंग रहते हैं। तो यहीं पर रुकेंगे, समय हो चुका है, 5 मिनट है, 5-7 मिनट। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे कुछ बोलने का। बोलना बोलिए। रोनी बिलाल प्रभु। तो बहुत से हमें लोग ऐसे देख सकते हैं कि वाणी से बहुत स्वीटनेस बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकलापों से मालूम पड़ता है उनके कार्यकलाप कैसे हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ अच्छे बहुत स्वीट बात कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकलापों से मालूम पड़ता है कि भक्तों के प्रति उनका कैसा व्यवहार है। ये बहुत से लोग जो है बहुत से लोग मंदिर आते हैं, भगवान का आदर करते हैं, लेकिन भक्तों का आदर नहीं करते हैं। भक्तों को देखते नहीं, भक्तों को पूछते भी नहीं है। भक्त लोग उनको प्रीचिंग करेंगे, कोई बात करेंगे तो दूर दूर भागते हैं, साइड से। उनसे मिलेंगे तो हमसे कुछ मांग लेंगे, या फिर हमसे कुछ बोल देंगे, या फिर कोई हमको नियम पालन करने के लिए बताएंगे, इसके लिए साइड से जाते हैं लोग। तो लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रहते हैं वो आते हैं, भक्तों का भी आदर करते हैं, भगवान का भी आदर करते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करते हैं और उनसे क्या जी, समझा नहीं। हाँ, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो बोल रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बोल रहे हैं, जैसे इसमें ऐसा लिखा गया, उसको हम पालन भी कर रहे हैं, और अगर वही हम बाहर जा कर के बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। और हो सकता है जो पालन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं। खीरा मार्केट, खीरा बाज़ार और हीरा बाज़ार, हीरा के मार्केट में, हीरा की दुकान में और खीरा के दुकान में, तो दोनों जगह एक जैसा भीड़ नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप हीरा बेच रहे हो तो बहुत से कस्टमर का अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और खीरा की दुकान में 50 लोग आते हैं कि आप कितने रुपए किलो है, कितना पाव है, आधा किलो का कितना, 1 किलो का कितना, इतना पूछ के आगे बढ़ते लोग जाते रहते हैं। लेकिन हीरा की दुकान में कौन जाते हैं? गंभीर लोग जाते हैं, जिनको खरीदना ही है। वो वहाँ जा कर के नहीं पूछेगा 50 ग्राम का कितना है, फिर 50 ग्राम का कितना पूछ करके फिर नहीं जाएंगे। लेकिन जो गंभीर रहेगा वही हीरा की दुकान में जाके जाएंगे। उसी प्रकार ये कृष्ण भावना भावित भी आंदोलन ऐसी है, जो गंभीर लोग हैं वो लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं। जो कुछ जिज्ञासु हैं, जैसे भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। हालांकि ये 4 प्रकार के लोग भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्तों का संग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे। तो बहुत से लोग हो सकते हैं कि उनके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, बहुत से जो योगी वगैरह होते हैं, उनके शारीरिक रूप है, उनके बाल है, उनके कुछ ऐसा कुछ आकर्षण रहता है, जिससे बहुत से लोग लाखों लोग उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन प्रभाव क्या पड़ता है? कितने लोग छोड़ पाते हैं? कुछ आदतें छोड़ पाता है? कुछ नहीं छूटता है उनका। खाने पीने का कोई तौर तरीका, कोई सदाचार नहीं रहता है, कुछ भी नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो पालन भी कर रहे हैं और उसी को बोल भी रहे हैं,
तो उसका प्रभाव कुछ दूसरा रहता है। प्रभुपाद जी वहाँ विदेशों में गए तो ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से लोग। प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में गए थे तो वहाँ पर एक रॉक बैंड पार्टी था, तो वहाँ रॉक बैंड पार्टी में बहुत से लोग आए थे। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट जो है बहुत खर्चा कर चुके थे उनको नशा छुड़ाने के लिए, बहुत खर्चा कर चुके थे, लेकिन कोई उनको सफलता नहीं मिला था। तो प्रभुपाद जी को बहुत अप्रिशिएट करने के लिए आए थे कि आपने ऐसा क्या किया इनको कि हमने इतने करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा किया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने क्या किया, इनके ऊपर चमत्कार ही कर दिए बहुत बड़ा। तो प्रभुपाद जी उनको हरे कृष्ण जप कराए थे, तो एक शुद्ध भक्तों के द्वारा सुन करके उसका प्रभाव कुछ दूसरा ही पड़ा, बहुत लोग भक्त बन गए लोग, आज भी है। फिर दूसरे जो सिटी में दूसरे सिटी में भी जो रहते थे लोग, उनको ट्रक में भर भर के उधर के लोग ला करके प्रभुपाद के पास छोड़ रहे थे, ये लोग ये आपके लायक हैं, ये लोग इनको आप ही संभालिए। ट्रक में उनको, जैसे किसी जगह किसी एरिया में पागल कुत्ते ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बदमाशी करने लगते हैं, कुत्ते जो है काटने लगते हैं, तो म्यूनसिपाल्टी वाले क्या करते हैं, उनको भर के किसी दूसरे सिटी में दूसरे एरिया में छोड़ के आते हैं, ऐसे जगह में जहाँ से वापस ना आ सके वो। तो उसी तरह सैन फ्रांसिस्को में भी ऐसा उनको ट्रक में भर भर के, वो जो हिप्पी लोग थे जो बहुत नशे से एकदम लत रहते थे, उनको भर भर के प्रभुपाद के पास ला करके छोड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कीर्तन सुनाए और कथा सुनाए, प्रसाद खिलाए, भक्त बन गए वो लोग सब। तो शुद्ध भक्त जो बोलते हैं, जो जीवन में पालन कर रहे हैं, जो बोलते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ दूसरा रहेगा। और जो शुद्ध भक्त नहीं है, हो सके अपने शारीरिक अंगों से आकर्षक लगे, लेकिन उनकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये प्रमाण है। सब फॉलोअर्स बहुत हो जाएंगे लेकिन परिवर्तन नहीं होगा कुछ उनका। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधारास बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।